हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आ गया है एग्जाम का टाइम, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो बहुत सारी टेंशन लेकर आता है। और फिर इस बार तो मार्च में नहीं, फरवरी में एग्जाम हो रहे हैं, तो टेंशन थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड क्लासेस की, यानी कि 10th की और 12th की। अब पहले बात करते हैं 10th क्लास की, फिर 10th क्लास का एक वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर अपन 12th के लिए बनाते हैं। तो बात करते हैं पहले 10th क्लास की। तो इस समय क्या चल रहा होगा माइंड में? हिंदी, संस्कृत, सोशल, इंग्लिश, साइंस, सब में कंफ्यूजन। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां? सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैथ्स में। कैसे होगा, क्या करेंगे, दिमाग में ही नहीं बैठ रहा। साल भर से किताब को हाथ नहीं लगाया, साल भर से किताब को हाथ लगाया, कोचिंग गए, पैसे दिए, इतना इतना सारा कोर्स हो गया, कोचिंग वालों ने अब रिवीजन करवाना शुरू करवा दिया, लेकिन प्रॉपर डाउट्स पे, प्रॉपर चीजों पे, प्रॉपर कहां कहां हमसे गलती हो रही है, कहां कहां हमको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, किस नंबर का क्या पढ़े क्या करे, इतना सारा कंफ्यूजन इस समय दिमाग में चल रहा होगा ना कि दिमाग पगला रहा होगा। एक जब किताब उठाकर देखते होंगे तो पेज पलट कर तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता या फिर ये आता, ये आता, ये आता, लेकिन जब सॉल्यूशन में आता है तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो कमी क्या हो रही है, क्या दिक्कत जा रही है? और 10th क्लास के बच्चे पहली बार बोर्ड फेस करते हैं तो उन्हें उसका कुछ आइडिया भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बोर्ड एग्जाम ही असली में हमारी जो स्टडी है उसको जज कर सकता है कि हम किस लेवल पे पढ़ते हैं, किस लेवल पे हमारी पढ़ाई है, हम कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। स्कूलों में एग्जाम होते हैं तो कॉपी वॉपी सामने दिखा दी जाती है कि आपने ये गलती करी, वो करी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। तो एक बार जो लिख दिया, जो कर दिया तो कर दिया। तो सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हो 10th क्लास के स्टूडेंट, तो बी केयरफुल, इतना लाइटली मत लेना, बिकॉज ये एग्जाम बहुत मायने रखता है। आप पूरे साल भर की पढ़ाई को अगर ढंग से नहीं करा है और अब भी ध्यान नहीं है, अगर आप फेल हो जाते हो तो पूरा एक साल रिवर्स हो जाता है। मैं जानता हूं शायद थ्योरी वाले सब्जेक्ट रट के जैसे तैसे करने में बहुत आसानी, क्योंकि मैथ्स को लेकर आप डाउट हो रहा होगा कि क्या करें, कैसे तैयारी करें और किस तरह से मार्क्स को लेकर आए। तो चलिए कुछ इजी बनाते हैं। आपको मैं एक पैटर्न बताता हूं। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, बस इस पैटर्न को फॉलो कर लो। इस पैटर्न को फॉलो करके देखो, और अगर अभी हालात ये है कि हम फेल हो रहे हैं तो आप पास हो जाओगे, और हालात ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, आप एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट हो, बस आपको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीजों को पढ़े, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बस उसको फॉलो कर लो, एग्जाम आराम से निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पेपर होता है वो होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, पेन थोड़ा सा लाइट चले तो ध्यान देना। अब 75 के मार्क्स के हमारे जो पैटर्न है उसमें हमारे पास 4 मार्क्स के आते हैं 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के आते हैं 3 क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स के आते हैं कुछ 12 या 13 क्वेश्चन, कुछ ढंग से कुछ इतने लगभग आते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो अभी ऑब्जेक्टिव को साइड कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयारी तो जैसे तैसे हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस, अब हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ने का? सबसे पहली बात, अगर किताब में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कहां से पढ़ना शुरू करूं और क्या पढ़ूं, क्या करूं, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, एक सिंपल सा सुझाव है मेरा, आप सबसे पहले टारगेट करो 4 मार्क्स की क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर आप कौन से ले लो। सबसे पहले ले लो आप 10th का स्टैटिस्टिक, यानी हिंदी में अपन बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, पूरा शब्द लिखा और समझना। स्टैटिस्टिक ले लो, सांख्यिकी। अब इसमें 3 चीजें होती है, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में 3 टॉपिक आएंगे, मीन, मॉड और मीडियन, लेकिन एग्जाम वाला आपको सिर्फ 2 टॉपिक देगा, या तो मीन के साथ मीडियन दे देगा, मीडियन के साथ मॉड दे देगा, या मॉड के साथ मीडियन मीन दे देगा। मतलब 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। पेपर में आने हैं 2 और आपको करना है 1। तो अब आप क्या करेंगे? तीनों टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आप क्या करो, इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। या तो मीन और मीडियन तैयार कर लो, मतलब कि माध्य और माध्यिका, या तो मीडियन और मॉड तैयार कर लो, यानी माध्यिका और बहुलक तैयार कर लो, या फिर मीन और मॉड यानी कि माध्य और बहुलक तैयार कर लो। मेरे कहने का मतलब है कोई 2 टॉपिक तैयार करो बस। अगर पूरी तैयारी देखो,
तीनों कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो तैयारी इस लेवल पे कि अभी नहीं हो पा रही है तो क्या कर लो, 3 में से 2 टॉपिक तैयार कर लो। एक पेपर में आना 100% कंफर्म है, यहां से हमारे 4 मार्क्स हो गए सेफ। ठीक है, फिर सेकंड चले जाओ, सेकंड टॉपिक उठा लो। सेकंड टॉपिक उठा लोगे तो सेकंड टॉपिक हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो हमारा 12वें और 13वें नंबर का चैप्टर है, 12 और 13 नंबर का चैप्टर है, इसको उठाओ, इसको स्टडी करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे ले लो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चार नंबर कवर हो रहा है, 3 नंबर भी। उसके बाद ले लो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8। 9 में से 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, बड़े बड़े चैप्टर तैयार करो, इससे आपको आसानी होगी। पहले आपने ले लिया स्टैटिस्टिक, फिर आप ले लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर आप ले लो ट्रिग्नोमेट्री का 9 चैप्टर, और फिर आप ले लो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये करने के साथ आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, यानी अब आप एग्जाम में कम से कम फेल तो नहीं हो रहे हो। फिर उसके बाद जो चैप्टर तैयार हो रहे हैं वो हमारे लिए बोनस होंगे, वो हमारे नंबरों को आगे बढ़ाएंगे। जब देश के लिए सैनिक लड़ता है ना, तो पहले वो अपने आप को बचाता है। क्यों बचाता है अपने आप को? जब वो बचेगा तभी सामने वाले को मार पाएगा। छुप के वार करता है, लाइक कि गोली वोली ना लग जाए, अपने आप को कवर करके चलता है। क्यों? क्योंकि वो सेफ रहेगा तब तो दुश्मन को मार पाएगा। तो सेम ऐसे ही पहले हम पास तो हो जाए, उसके बाद फिर हम जो मार्क्स एक्स्ट्रा में हम चैप्टर तैयार करेंगे वो हमारे बोनस मार्क्स होंगे, उससे हमारे कुछ आगे का सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो अगर तैयारी नहीं हुई है, कंफ्यूजन हो रहा है, आपको बता दिया, पहले 14 चैप्टर, देन 3rd चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 9 चैप्टर, 8 चैप्टर, ये 6 चैप्टर पहले तैयार कर लो, आप पास की कैटेगरी में आ जाओगे। उसके बाद जो चैप्टर आप तैयार आपकी कोचिंग वाले करवाते हैं, आप तैयार करते हो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे भी आप तैयार करते हो, आप बेसिकली पास होने के ऊपर मार्क्स पे ले आए। तो पहले आपको काय के बारे में सोचना है, पास होने के बारे में। मुझे मालूम है स्थिति गंभीर है, हालत खराब है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सके सारी चीजें बात पहले पास होने के लिए। तो इतने चैप्टर को अगर ढंग से तैयार करते हो तो आप पास हो। बस आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। 10th वालों ऑल द बेस्ट, जो समझा है उस पर ध्यान दो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा जरूर, लेकिन आपकी तैयारी जो चल रही है उसे करते रहिए, लेकिन जो तरीके मैंने बताए हैं उसको फॉलो करिए। हाँ, इन तरीकों में, इन क्वेश्चनों में, इन चैप्टर में आपको कुछ लगता है, कुछ पूछना है, आप बिल्कुल कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं आपको हर चीज का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ बात हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना, और चीज अच्छी लगी हो और कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है, जल्दी आपसे मिलता हूं आपके क्वेश्चनों को लेकर, आपके प्रेशर को, आपके तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।